हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की। फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती है जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं वो या स्केलर क्वांटिटीज होंगी या वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। अब इन दोनों क्वांटिटीज में क्या फर्क है उसको देखने से पहले हम कुछ डेली लाइफ की बात करते हैं। डेली लाइफ में पांच दफा हम अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीकों से बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दो एग्जांपल्स लेता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि मेरा चाय पीने को मन कर रहा है और मैं चाय बनाने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि चीनी खत्म हुई हुई है और अब मैं चीनी लेने दुकान पर जाता हूँ तो मैं शॉपकीपर को जाकर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लेट्स से कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। अब ये जो 2 केजी है, 2 किलो जो है ये मैग्नीट्यूड है। तो मैंने दुकानदार को जाकर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई और उसने मेरी बात को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखें। मैंने लाहौर जाना है और मुझे लाहौर का रास्ता नहीं पता, तो मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि लाहौर कहाँ है तो वो मुझे कुछ इस तरह से बताएगा कि लेट्स से कि लाहौर यहाँ से 300 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट है। अब ये जो 300 किलोमीटर है ये मैग्नीट्यूड है और टुवर्ड वेस्ट जो है ये डायरेक्शन है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में मेरे लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी थी। मैग्नीट्यूड कि लाहौर कितने किलोमीटर है और डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में। इन दोनों चीजों से मैं उस रास्ता बताने वाले की बात को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड किया। अगर वो मुझे सिर्फ इतना बता देता कि लाहौर यहाँ से 300 किलोमीटर है तो मैं उसकी बात को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड ना कर सकता। हो सकता है मैं टुवर्ड ईस्ट चला जाता और वहां जाकर मुझे पता चलता कि लाहौर तो टुवर्ड वेस्ट है। तो इस एग्जाम्पल में मुझे उस बताने वाले की बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। जबकि इससे पहली एग्जांपल जो मैंने ली है तो मैंने शॉपकीपर को जाकर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई, वहां पे डायरेक्शन बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी और सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसने मेरी बात को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया। तो फ्रेंड्स ये डेली लाइफ की बात थी जहां पे बाद दफा हमें अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और बाज दफा हमें अपनी बात को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है। वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड टॉर्क। फ्रेंड्स अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की हमने लिखी है कि अगर हम एक क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, हम उसको स्केलर क्यों कह रहे हैं, वेक्टर क्यों नहीं कह रहे, या अगर हम एक क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। इस चीज को देखने के लिए मैंने सबसे पहले जो दो क्वांटिटीज आपके सामने ली हैं वो ली हैं मास एंड वेट। मास के बारे में हम कह चुके हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेट के बारे में हमने कहा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम इनकी पहले डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन मास की है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। और वेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। और वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। m is the mass and g is the gravitational constant। सबसे पहले अगर हम mass की बात करें तो mass के बारे में हमने ये कहा कि it is a scalar quantity, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। और ऐसा ही है, आप चाहे अपवर्ड मूव कर लें या डाउनवर्ड मूव कर, या टुवर्ड लेफ्ट मूव करना शुरू कर दें या टुवर्ड राइट मूव करना शुरू कर दें,
आपका मास जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास के ऊपर डायरेक्शन का कोई लेना देना है, और अगर इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। तो फ्रेंड्स वेट का अगर आप फार्मूला देखें तो वो है W इज इक्वल टू mg। दो चीजें इसके अंदर आ रही हैं, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन g जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर तो आप अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ g जो है वो डिक्रीज करे, और अगर वैल्यू ऑफ g डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका वेट डिक्रीज कर रहा है। और अगर आप टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगी, और वैल्यू ऑफ जी के इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका वेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हो या डाउनवर्ड जा रहे हो। क्योंकि अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो आपका वेट डिक्रीज कर रहा है, और अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हो तो आपका वेट इंक्रीज कर रहा है। तो वेट के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, और अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं, और जो मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स लिखी थी उसमें मैंने ये लिखा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस देखी जाए तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स और द लेंथ बिटवीन टू, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स और द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इन दोनों को देखें, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ये दोनों ही सेपरेशंस हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, या दोनों ही लेंथ हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। तो फिर क्यों डिस्टेंस को हम स्केलर कह रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कह रहे हैं? एक्चुअली है दोनों ही सेपरेशन और है दोनों ही लेंथ किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो उसकी रीजन ये है, ये एक मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अब ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं, नंबर 1, 2 और 3। इसमें से जो शॉर्टेस्ट वन होगा, जो कि दूसरा रास्ता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और जो नंबर 1 और नंबर 3 है ये आपके डिस्टेंस कहलाएंगे, क्योंकि ये भी सेपरेशंस हैं ए और बी के दरमियान, लेकिन ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन नहीं। तो इन तीनों रास्तों में से जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगी या शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और बाकी जो है वो डिस्टेंस कहलाएगी। अब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करना है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन को फॉलो करना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस वे। आपको दूसरा रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, आप किसी और डायरेक्शन में नहीं अब जा सकते। तो देखिए यहाँ पे कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप वे 1 को भी फॉलो कर सकते हो, वे 3 को भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे डायरेक्शन की ऐसी कोई लिमिट नहीं, आप किसी एक रास्ते पे चले जाओ, नंबर 1 को फॉलो कर लो या नंबर 3 को फॉलो। तो डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रही डिस्टेंस के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट सेपरेशन की बात कर रहे हो, आप शॉर्टेस्ट लेंथ की बात कर रहे हो, तो जो वे 2 है उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसके लिए फिर आपके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो। और ये जो नंबर 2 है ये हमारे पास हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि कितना डिस्टेंस, कितनी सेपरेशन या कितनी लेंथ है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और हम कैसे पता चलाएं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर। तो उसका तरीका ये है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, लाइक फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मुझे ये पता लगाना है कि फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, एक मास है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने इस मास के ऊपर फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मास मूव कर रहा है। तो फ्रेंड क्या होगा, जैसे ही मैं ये फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मास मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब मैंने दोबारा यही एग्जांपल ली कि एक मास है जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है और
ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो इससे क्या होगा कि इस मास की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो रही है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। पहले केस में हमने फोर्स लगाई है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी, तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। दूसरे केस में हमने उस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। यानी फोर्स के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर फोर्स के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो हम ये कहेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेंड, इस तरह आप किसी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दी जाती है तो आप उसको इस तरह चेक कर सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वो वेक्टर क्वांटिटी।